परमेश्वर सारे बरकत दे। आमीन। अज असी परमेश्वर के वचन के विचों सीखना है, क्योंकि बाणी दसदी है कि यहोवा भला है। अज का टॉपिक है कि यहोवा भला है। परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर, दयावान परमेश्वर है। इसी तरह आज असी परमेश्वर के वचन के विचों उन्होंने वाक्यों उन्होंने वचनों को पढ़ना है। सब तो पहला असी परमेश्वर के वचन को देखांगे। जबूरा की पुस्तक 136 नंबर अध्याय उसकी पहली आयत में लिखा है कि यहोवा का धन्यवाद करो। सब तो पहली गल है कि असी परमेश्वर का, सिरजनहार परमेश्वर का, जिसने सब कुछ बनाया है, जिस परमेश्वर ने आकाश बनाया, धरती बनाई, जिस परमेश्वर ने ये सब कुछ बनाया है, जिस परमेश्वर ने सानू बीते समय संभाल के रखा है, वाणी दसदी है उस चीज दे परमेश्वर का, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालेलुया, हालेलुया। मालिक का धन्यवाद करो जो वो भला है, वो भला करने वाला परमेश्वर है, वो दयावान परमेश्वर है। वाणी दसदी है कि ओदी दया सदा दी है, ओदी दया सदा दी है। जिस परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, उसे परमेश्वर का प्यार, उस परमेश्वर का सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्यार, उसे दी दया, उदा प्यार है, उदी दया है, उदी वफादारी है, उदा तरस है मनुष्य जाति की। क्योंकि बाणी दसदी है कि परमेश्वर ने जगत नाल अजिहा गूढ़ा प्यार किया, इन्ना गूढ़ा प्रेम किया है कि अपना इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिता। तरस खादा परमेश्वर ने, हरेक जो उस पर विश्वास करे नाश ना होवे, सदीपक जीवन पाए। ये परमेश्वर का प्यार है, गूढ़ा प्यार है मनुष्य जाति लिए। जो मनुखा बचाने लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान किया, जिसका नाम यीशु है। क्योंकि जो आदम ने अलगना की थी वचन दी, तो एक मनुख के पाप के द्वारा संसार से मौत आई। परमेश्वर ने दूसरा मनुख भेजा, दूसरा आदम, जिसका नाम यीशु है, वो साडे लिए सदीपक जीवन लेके आया, अमृत जीवन लेके आया। ये परमेश्वर का की प्यार है, परमेश्वर की मनुख जाति से दया है। प्रभु की इन्नी दया है कि जिस परमेश्वर ने इस संसार के विचों सानू चुन लिया। तुसीं चुने हुए लोग, जिस प्रभु ने सानू चुन लिया है, अपने राज ने तैयार किया है, सदीपक राज्य के लिए, जो सदा का राज है, सदा की दया है। इस करके वाणी दसदी है कि जो परमेश्वर है वो दयावान परमेश्वर है, उसकी वफादारी जिहड़ी है वो पीढ़ियों पीढ़ी है। परमेश्वर के जिहड़े वादे हैगे आ वो तुहाडे नाल पीढ़ियों पीढ़ी वफादारी है। इसी तरह वाणी दसदी परमेश्वर दयावान परमेश्वर है। परमेश्वर हमेशा ही साडी देखभाल करता है। जो असीं परमेश्वर दे नाल जुड़ जाते हैं, परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, अपने आप को परमेश्वर के नीवा कर देते हैं, तो परमेश्वर साडी देखभाल करता है। परमेश्वर अपने स्वर्गी दूतां नूं साडे दुआले पैरां लगा के रखदा है। परमेश्वर दयावान हैगा। आत्मिक मुक्ति परमेश्वर ने साडे लिए भेजी है, वो यीशु मसीह है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह यहोवा भला है, वो भला करने वाला है। परमेश्वर किसी का माड़ा नहीं करता। परमेश्वर हमेशा दया करता। परमेश्वर दयावान है। परमेश्वर धीरज रखता है। जे गुस्सा क्रोध है भी धीरज रखता है परमेश्वर, कि इंसान को बचाने लिए, कि इंसान को मुक्ति प्राप्त होगी। इसी तरह बाइबल दे जब 136 की 23 से लेकर 25 तक भी ਅਸੀਂ पढ़ांगे प्रभु के वचन ਨੂੰ। जिस साडे मंदे हाड़ विच सानू चेते कीता, याद करें जिस परमेश्वर ने सानू दुखां दे वेले, मुसीबतां दे वेले, मंदे हाल दे
ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜਕੜੇ ਸੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਕੜੇ ਸੀ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਹੱਥ ਲਾਏ ਅਟਲ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਦੇ ਹਾਲ, ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜਕੜੇ ਸੀ, ਬੈਰੀ ਦੇ ਤਾਕਤਾਂ ਸੀ, ਉਸ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਪਾਪ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਦਇਆ ਮੇਰੀ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ, ਬੈਰੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਅਟੁੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਦਇਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਸਨੇ ਆਕਾਸ਼, ਧਰਤੀ, ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ, ਜਿਸਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਵੀ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਜ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਇਆ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅਟੁੱਟ ਹੈ, ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ में लिखा है, आप पढ़कर देख सकते हो। यशायाह की पुस्तक 43 नंबर अध्याय उसकी 11 आयत में लिखा है, मैं हाँ। प्रभु की कहता है मैं हाँ, मैं ही यहोवा हाँ। मैं ही यहोवा हाँ। प्रभु कहता मैं हाँ, मैं जीता परमेश्वर, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मैं हर वक्त इंसान को देखता है। जे तुसी बिपता मुश्किल समस्या भी हो ਤਾਂ परमेश्वर कहता डोलर की जरूरत नहीं, मैं हाँ। प्रभु कहता मैं हाँ, मैं ही यहोवा हाँ। मैं ही यहोवा हाँ, मैं ही सब कुछ बनाने वाला हाँ। मेरे बिना कोई बचाने वाला नहीं है, मेरे बिना कोई बचाने वाला नहीं है। वो तरसवान परमेश्वर है, वो दयावान परमेश्वर है। बाणी दंदी है, परमेश्वर कहता मैं हाँ, मैं तरसवान परमेश्वर हाँ, मैं जींदा परमेश्वर है, मैं बचाने वाला हाँ। इसी तरह सानू उस परमेश्वर की हमेशा उस्तत वड्याई करनी चाहिए है। इसी तरह जबूरा की पुस्तक दे विच और भी असीं वचन पढ़ जा रहे हैं। प्रभु आशीष दें। जबूरा की पुस्तक 145 नंबर अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है, यहोवा सबना दे लिए भला है। तब बोलो हालेलुया। प्रभु कहता वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता मैं हाँ, मैं सिरजनहार हाँ। यहोवा परमेश्वर सारे ने भलाया, सबना ने भलाया। परमेश्वर सारे ने भला करता है, वो दयावान परमेश्वर है हाँ। ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਹੈ। पर शर्त की है कि इंसान जिहड़ा आ वो परमेश्वर का डर रखे, भय रखे, तां परमेश्वर जिहड़ा आ ओहदे सारे कामां ते दिंदा हैगा, आशीष दिंदा है, बरकत दिंदा है। बड़ी रहमत, बड़ी बरकत, बड़ी आशीष उस मनुख के घर में होगी हाँ। इसी तरह जबूरा की पुस्तक 34 नंबर अध्याय उसकी 22 आयत को भी हम पढ़न जा रहे हैं। प्रभु आशीष दी। यहोवा अपने सेवकां दी, देखो बाणी दसदी है कि परमेश्वर अपने सेवकां दी गल है, सेवक बनदी गल है, परमेश्वर के दास बनदी, सेवादार बनदी। जदों असीं उहदे सेवादार बन जाते हैं, उहदे अधीन हो जाते हैं, जदों असीं सेवा करते हैं, अधीनगी च चलते हैं, ते बाणी दसदी है कि परमेश्वर अपने सेवकां दी जान दा मुल दिंदा है, जान दा मुल दिंदा है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को मनुष्य जाति दी,
उस जान उस आत्मा ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਲੀਬ ਦਾ ਦੁੱਖ ਝੱਲਿਆ प्रभु यीशु मसीह साडी खातिर मर गए कब्र च रखे गए फिर तीसरे दिन जिंदे हो गए बहुत सारे लोगों के सामने स्वर्ग में उठाए गए फिर प्रभु यीशु मसीह आने वाले इसी तरह जो सेवक बने बन जाइए अधीन होकर अपने जीवन व्यतीत करिए परमेश्वर का डर रखिए ते बाणी दसती है कि वो अपने सेवकों की जान का मुल जिंदा है हाँ आते उसके सारे शरणार्थियों विचों हाँ आते उसके सारे शरणार्थी उसके सारे विश्वासी सेवादार विश्वास करने वाले ਅਸੀਂ शरणार्थी बनना है तालिब बनना है साडे ते प्यास होनी चाहिए परमेश्वर ਨੂੰ मिलन ਦੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂਘ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ तालिब शरणार्थी बनना विश्वासी बनना है हाँ कोई दोषी नहीं ठहरेगा बाणी दसदी कि जो प्रभु ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹ ਕਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ ਹਾਂ इसकी यार 10 में देख सकते हो चखो ते देखो देखो बाणी दसदी है आज समझ बाणी में लिखा कि चखो ते देखो कहने का मतलब मान के देखो कि यहोवा भला है चखो देखो मान के देखो परता के देख लो परमेश्वर को परख के देखो परमेश्वर भला करने वाला है दया करने वाला है वो किसी का माड़ा नहीं करता है इसी तरह बाणी दसदी है कि चखो ते देखो यहोवा भला है वो भलाई करने वाला परमेश्वर है वो दयावान परमेश्वर है वो तरसवान परमेश्वर है वो प्यार वाला परमेश्वर है जिसने अपने इकलौते पुत्र को मनुख जाति ਲਈ दे देता है इसी तरह बाणी दसदी है चखो ते देखो मान के देखो परमेश्वर भला है यहोवा भला करने वाला है धन है वो पुरुष हाँ बाणी दसदी कि धन लगे उस पुरुष के घर में उस मनुख के घर में बहुत सारी बरकत आशीष आत्मिक और शरीरिक हर तरह की बरकत उस मनुख के घर में होगी धन है वो मनुख जो उस विच पनाह लेंदा है जो उस विच प्रभु दे विच पनाह लेंदा ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ पनाह ਲੈਣ ਦਾ मतलब ਸਾਫ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ हे यहोवा दी संतो एक वाणी दसदी है जिसके बाद पवित्र ग्रंथ है देख सकते हैं ही यहोवा दे संतो सेवको विश्वासियों शरणार्थियों उस तो डरो और तो डरो वाणी दसदी है कि सानू परमेश्वर दा हमेशा डर पै रखना चाहिए इसी तरह बाणी दसदी है ही यहोवा दे संतो सेवको शरणार्थियों विश्वासियों जुड़े हुए लोगों उस परमेश्वर दा सिरजनहार परमेश्वर दा डर रखो पह रखो क्यों जो दे डर वालियां नु क्यों जो परमेश्वर तो डरन वालियां नु कोई थोड़ नहीं है ना ही कोई घाटा है ना कोई कमी होगी पर शर्त की है वो तो डर पह दे नाल अपना जीवन जिहड़ा आ वो बतीत करना है हाँ शेर बच्चों नु घाटा पैंदा जिक्को बाणी विच लिखा है कि जो जंगल का राजा शेर है वो रोज शिकार जिहड़ा करता है वो जींदा शिकार मतलब जीवन जींदा खाना तो इसी तरह बाणी दसदी कि शेर के बच्चों को घाटा पै सकता हो सकता कि उन्होंने खाने लई एक दिन 2 दिन एक हफ्ता ना मिले घाटा पै सकता भुख लग सकती कमी आ सकती कि वो जींदा शिकार करता वो जींदा ही पंछी खाता जब कोई भी शिकार है वो जींदा करता ते बाणी दसदी है कि शेर के बच्चों को घाटा पै सकता है भुख लग सकती है तंगी आ सकती है कमी आ सकती है और यहोवा दी तालिबां नु पर यहोवा दे तालिब ने विश्वासी ने शरणार्थी ने प्रभु का डर पै रखते ने अपनी जिंदगी अधीन होकर परमेश्वर दे बतीत करते हैं चलते ने ताई बाणी दसदी है कि यहोवा दे अधीन रहने वाले लई किसे चंगी वास्ती थोड़ नहीं होवेगी किसी भी चंगी वस्तु दी थोड़ नहीं किसी भी चंगी वस्तु दी थोड़ नहीं है ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲੀਸਿया ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਘਾਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲੀਸਿया ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਘਾਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕਮੀਆਂ ਘਾਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸਨ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਸੀ
पर अज की कलीसिया अज क्यों कमियां ते घाटे दी भाईवाल है ही नहीं, तो दूजे को पता ही ना लगे, प्यार है ही नहीं। बहुत सारे चर्च के विच कंप्लेन कर रहे थे कि मैनू को बुलाते ही नहीं है, मैं बुलाना चाहता, मैं बुलाना चाहती हूँ, मैं कई बार देखा मैनू बुलाती। ये की है? ये प्यार है? ये कमियां है? ये घाटे तो होर की है? जे तुसीं प्रभु के घर आण के नहीं एक दूजे को माफ करते बुलाते नहीं तो कितों बरकत मिलनी है? दसो। परमेश्वर का प्रेम देख लो कि जिसने अपने इकलौता पुत्र दे दिता, उन्हें तुहानू पूछया पहला भी तुहाडे की पाप या तुसीं किदां किदां किदां, उन्हें तुहानू पुछ के कीता कुछ? उन्हें माफी दे दी। बेशक प्रभु यीशु की सलीब के पर दुख चल रहा सी, मार खा रहे थे, तो प्रभु के मुंह से यही शब्द निकलिया, पिता इन्हों माफ कर, पिता इन्हों माफ कर। तो साडे अंदर भी माफी वाला हिरदा होना चाहिए, साडे अंदर भी वो प्यार वो तरस होना चाहिए। इसी तरह बन जाती है कि जखो तो देखो जो होगा भला है, मान के देख लेना है, ये गल्लां जो अज सुनते हो ये करके देख लियो, तो तुहाडे ते भलाई बरकत आशीष आनी शुरू हो जाएगी। दूसरे दुआ करनी, को दुख किया समझते आते एक दूसरे दुआ करो, जब तुम दूसरे दुआ करोगे दूसरे लिए भला मंगोगे तो पहला भला होएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आओ ਅਸੀਂ फिर इस वचन देखते हैं। जखो दी विखो यहोवा भला है और शेर के बच्चों को घाटा पै सकता है, भुख लग सकती है, परमेश्वर के तालबां नूं किसी चंगी चीज़ की थोड़ नहीं होगी। इसी तरह विलाप की पुस्तक के विच भी परमेश्वर के वचन असीं पढ़ने जा रहे हैं। प्रभु यीशु आशीष दें। विलाप की पुस्तक 3 नंबर अध्याय उसकी 25 और 26 में लिखा है, यहोवा ओदे लई भला है। देखो बाणी दसदी कि यहोवा परमेश्वर उस मनुख लई भला है, उस मनुख लई भला है जेड़ा उसनूं अड़ीकदा है, जेड़ा उसनूं अड़ीकदा, जेड़ा उस मालिक नूं अड़ीकदा, जिहदे अंदर प्यार है कि भाई मैनूं प्रभु मिले, मैं प्रभु के चरणों से जावां, मैं परमेश्वर के मुख के वचनों को सुना, मैं पवित्र हैकल का आदर करा। जो असीं उहनूं उड़ीकदे हैं, असीं अपने अंदर प्यास रखते हैं, तो बाणी दसदी है परमेश्वर उहदे लई बहुत सारी बरकत लेके खड़ा है। हाँ, उस जान लई, उस जान लई, उस मनुख की जान लई जेड़ी उसकी तालिब है, जेड़ी उसकी तालिब है, कहने का मतलब जेड़ा उहदे नाल प्रेम करदा, जेड़ा खोजी, जेड़ा परमेश्वर ने छुड़िया रहता है, परमेश्वर उससे हमेशा की दया करदा, सदा की दया करता है। भला है कि मनुख, देखो बाणी दसदी है भला है, भला ताई होएगा, आशीष ताई साडे कोल आएगी। भला है मनुख के चुपचाप, भाई चुपचाप, भला है भाई मनुख चुपचाप यहोवा दे बचाव लई आशा रखे। कहना यहोवा दे बचाओ, चुपचाप ये नहीं है कि थोड़ा जिहा दुख तकलीफ आ गया है तो प्रभु नूं माड़ा कहण लग पो, ये नहीं है कि दूसरे नूं तुच्छ जानना, दूसरे नूं माड़ा तुच्छ जानना, अपने आप नूं उच्चा करी वाणी दसदी इदां नहीं है। असीं इस ऐत नूं दोबारा देख सकते हाँ। भला है हाँ कि मनुख चुपचाप, भला है मनुख चुपचाप, कहने का मतलब असीं दूसरे नूं माड़ा नहीं कहते। माड़ी कौन? असीं आप हैं, पापी गुनाहगार असीं आप हैं। असीं दूसरे नूं कहण तो पहला आप देखते, दूसरे नूं कहण तो पहले ताई बाणी कि भला है मनुख चुपचाप यहोवा दे बचाव लई आशा रखे। यहोवा दे बचाव लई आस रखे, क्योंकि परमेश्वर बचावां दा परमेश्वर है, वो हर विपता चों कढण वाला है, वो दयावान परमेश्वर है, वो भला कर। जे विपता आया, समस्या आया, मुश्किल आया, चुपचाप उहदे अगे दुआ कर, ओते ही आस रखनी है, ओनू ही अड़ीकना है, ताही परमेश्वर जिहड़ा है वो आशीष देवेगा। हाँ, इसी तरह असी प्रभु के वचन के भी एक राजे के बारे देखने जा रहे हैं, जो राजा हिजकिय्याह राज की गल कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन में कि परमेश्वर ने उसे किड्डी भलाई की, उत्ते बहुत सारा दुख आया। तो बाइबल में दूसरा राजा
20 नंबर अध्याय 1 से लेकर 7 तक परमेश्वर के वचन लिखा है कि हिजकिया राजा का मौत तो बचना। उसे इहो जिहा रोग लगा उस राजे को, इन्ना बीमार हो गया, एक ऐसा फोड़ा उहदे होया, इन्ना भयानक कोई फोड़ा हो गया कि उन्हें मौत किनारे ले गया, मौत के नजदीक ले गया। इन्ना उहदा दुख वध गया ते उसदे कोल यशायाह नबी आया ते उसनूं आखण लगा कि ये राजन तू अपने घर दी अपने राज की जिम्मेवारी जिहड़ी है अपने बच्चों ते पा दे, तू मरनाऊ है, तू बचना नहीं। क्यों जा दुखी, क्यों जी समस्या? अपन सीखे अड़े हैं कि वो बचाओ परमेश्वर है, वो बचाने वाला है, वो तरसवान है। साडी उत्ते आप होनी चाहिए दुखों के वेले भी। ये राजा है, दुख दे विच है, मरनाऊ है, बीमारी है, पर आस कीते परमेश्वर। जदों यशायाह नबी ने आके दस्या वे भाई तू अपनी जिम्मेवारी बच्चों से पा, तू बचना नहीं है, तू मरने वाला मरनाऊ है। तो राजा ने की कीता? जदों ये खबर सुनी है दुख दे वेले, राजा ने की कीता? तू सीखना है जे साडे दुख आ, मुसीबत आ, समस्या, असीं की करना है? वचन सीखना कि असीं की करना भाई जे दुख है। इस राजे ने की कीता? पढ़ के देखो। तां उहने कंध वल मूंह फेर के की कीता? राजे हिचकिय्याह ने कंध वल मूंह फेर के, कहण दा मतलब न सच्ची न खब्बी तरफ अपना ध्यान परमेश्वर वल लगाया। जो आज की कलीसिया विच हुंदा है, देखदे हो दुख आउंदा है ते सज्जे खब्बे देखदे ने, सज्जे खब्बे देखदे ने, की देखदे ने? सज्जे खब्बे की देखदे? इत्थों छड्डो होर जग चलो, उत्थे बड़े ही चमत्कार होंदे, सज्जे ते खब्बे उधर चलो। हिजकिय्याह राजे ने की कीता? ना सज्जे ना खब्बी देखे, कंध वल तके, सीधा प्रभु दी वल ध्यान लगाया। परमेश्वर साडा दयावान और प्रभु दी जदों ध्यान लगाया, यहोवा को इउं प्रार्थना कीती, परमेश्वर दे अगे यहोवा भलावान, भला करन वाला, दयावान। परमेश्वर दे अगे इउं प्रार्थना कर रहे हैं, हे यहोवा, प्रार्थना कर रहे। कभी तुसीं इदां कीती? विचार करना, प्रार्थना बहुत सारी बाइबल दे विच नहीं, पर कुछ सिखा रहे हैं। इस राजे तो सीख लो, वो मौत के मुंह से किदां बच गया, उसकी 15 साल उम्र बढ़ाई गई, और जिते राज बहुत सारे लड़न गया सीगा उतों जित प्राप्त की। तुहाडियां तरक्कियां क्यों नहीं होंदियां? तुहाडियां जित्तां क्यों नहीं होंदियां? तुहाडा रोग क्यों नहीं जाता? कई 10-10 साल तो मसीह ने उन्होंने भूत उत्ते बैठे नहीं कराई। उन्होंने सांझ पाई है, उत्थे सेवक की करूगा? भूतां नाल सांझ पाई हुई है। हिजकिय्याह राजा की कहता है? सिखो की प्रार्थना कह रहा? पढ़े, हे यहोवा, हे यहोवा, मैं तेरी मेहनत करदा हां, मैं तेरी, ये बेनती है जी, घर जाके करो जो दुखों च, जे तुहाडे घर च मुसीबत है ना तो प्रार्थना करो। की कह रहे राजा? हे यहोवा, मैं तेरी मेहनत करदा हां, चेते कर, चेते कर, भाई मैं किवें वफादारी नाल, चेते कर, दुखों के वेले चेते कराओ प्रभु नूं, चेते कर भी मैं किवें तेरे नाल वफादारी नाल चलदा रहा। ते हुण मैनूं नहीं पता तुसीं की चेते कराओगे, ये तुहानूं पता है कि मैं वफादारी नाल चलदा कि जां ठगी मार के चलदा रहा। ये तुसीं दसना प्रार्थना च प्रभु नूं भी प्रभु कि मैं ठगी मार के चलदा रहा, मैं हीरा फेरिया करदा चलदा रहा, मैं दूजे नूं तुच्छ जाणदा सी, मैं कलीसिया जांदा सी, मैं चुगलियां करदा सी, मैं कहदा सी वो माड़ा आ, वो माड़ी है, मैं चंगा है। ये तुसीं दसना, फिर तुहाडी प्रार्थना दा उत्तर आउणा। जे तुसीं सही नहीं है तो तुहाडी प्रार्थना दे उत्तर बिल्कुल नहीं आउणे। भावें तुसीं चर्च जांदे हो, भावें 10 चर्चां बदल के देख लो, जब तक तुसीं अपने आप नूं नहीं बदलदे उद तक यहोवा ने अपनी कृपा बहाल नहीं करनी। दुख सुख है जिंदगी दे विच,
आंदे ने नबियां ते भी आए ने राजे ते भी आए मन किनारे आ प्रभु ਨੂੰ याद करा रहा ही यहोवा मैं बेनती करदा तू चेते कर मैं तेरे नाल वफादारी नाल चलदा रहा ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ पूरे दिल दे नाल वफादारी ते पूरा दिल ये चेते करा दो चित नहीं है कईयां दो मन होंदे दो मन ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਇਹਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਫੇਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਆ ਆਸ਼ਕ ਟਿਕਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜਨ ਲਈ ਯੁੱਗ ਦੇ ਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਉਧਰ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਰਸਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਦਇਆਵਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ जिसने अपना पुत्र दिता है उन्हें अपनी दया बहाल की है सदा नहीं थोड़े समय ले लिया उसकी अटूट कृपा है पर अपने आप को सानू चेंज करने की लोड़ है हिजकिय्याह राजा की कह रहा है चेते करा रहा वफादारी चेते करा हाँ और जो तेरी निगाह विच भला है हे प्रभु जो तेरी निगाह विच भला है मैं उन्हें कीता है जो तेनू पाउंदा सी मैं उद्दां ही चलिया हाँ हिजकिय्याह भुब्बा मार के रोया हिजकिय्याह कितना प्रार्थना कर रहा भुब्बा मार मार रो रहा अपने आंखों चों हंझू घेर रहा भुब्बा बार बार दुखों के वेले प्रभु के अगे रोंदा आ ना सज्जे ना खब्बे सीधा परमेश्वर की अल तकदा पिया भुब्बा मारदा पिया आ रोंदा आ अखां दे विच हंझू डिगदे पए वाणी जाती है जो तेरे उस वेले हंझू डिगणगे ना वो कुप्पी पा के रख लेंदा ओदा उत्तर दिंदा आ वो व्यर्थ नहीं जान दिंदा वो थल्ले भी नहीं डिगण पर इहो जी प्रार्थना तुहाडे अंदर वफादारी वाली होनी चाहिए है भुब्बा मार मार रोया तां इहो होया इस तरह होया परमेश्वर दी प्रार्थना नूं सुन लिया ओदे हंझूआं नूं देख लिया ओदी वफादारी नूं देखिया तां परमेश्वर ने दिशा नबी नाल गल कीती कहंदा दिशा राजे ने जाके दस दी कि तेरी 15 साल उम्र में होर बता दी है बोलो हालेलुया 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 ओदी हाथ की लिखत है वो बता सकता है क्या कहता राजे ने दस तेरी प्रार्थना सुनी गई है इतना सुनता प्रार्थना ठगियां करके प्रार्थना नहीं सुनना पहला अपने हाथों को साफ करना पैना है अपने मन को साफ करना पैना है ये प्रार्थना का उत्तर आना है परमेश्वर ने शायद ने दसिया जा राजे ने दस दे कि तेरी 15 साल उम्र बता दी है या जिथे तेरे फौज जंग लड़ गई है या उतो भी जित के आएंगे जा दस दी कि हजीर दे रुख दे सक तो सक लैके रगड़ के उस फोड़े ते लेप कर दे ते जेड़ा फोड़ा है जिस द्वारा मर रहा है वो बीमारी चले जाएगी ता उसी तरह राजे ने वजीरा ने डुपरी ली है सक लिया है हजीर ते वो पीस के लेप कर देती ते राजा जिहड़ा है वो अच्छा हो गया इसी तरह पानी जाती है कि परमेश्वर मौत राजे को कहने का मतलब पैसे की कमी नहीं सी हीरियां की कमी नहीं सी धन दौलत की कमी नहीं सी बहुत कुछ सी पर परमेश्वर महान है कि वह साडी जिंदगी च गवाही बनाता इस राजे को परमेश्वर ने बचाया तो बाइबल में एक आयतों को पढ़न जा रहे हो तो बाद में समाप्ति है बिलाप की पुस्तक और उसका 3 नंबर है उसकी 22 आयत में हम पढ़ेंगे ये जो यहोवा की दया है देखो विचार करना है विचार करें अपने मना दे घर से जाके विचार करें जिथे जिथे तक भी परमेश्वर की आवाज जा रही है सारे विचार करें कि ये परमेश्वर की दया है कि असी मुक्के नहीं असी मुक्की नहीं ये परमेश्वर की कृपा है साडे ते बेशक 2 साल तो विपता महामारी कोरोना बहुत कुछ आ रहा बहुत विपता आ रही भयानक बीमारियां आ रही हैं वाणी की दसदी है कि उसकी कृपा नहीं तो होर की है वाणी दसदी है कि उसकी ही कृपा है कि असीं अज तक शुरुआत इस धरती ते बैठे हुए हैं हालेलुया 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 उसकी कृपा है आज असीं धरती ते बैठे हैं आज असीं प्रभु के चरणों में बैठे हैं उसकी कृपा है एक बार फिर पढ़ के देखिए ये जो यहोवा की दया है ये
ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜੀਵਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਹਦਾ ਰਹਿਮ ਅਟੁੱਟ ਜੋ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਹਿਮ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਾਰੇ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ।